आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज के जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को देखेंगे पहले हम कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर, जब टॉपिक एक्सप्लेन किया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। और प्रोग्रेशंस की तीन टाइप्स हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अच्छा, जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो अब उसमें भी एक डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है। जिस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक डिफरेंट कंडीशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी एक डिफरेंट कंडीशन है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अ प्रोग्रेशन इन विच रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, आपके पास ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में जो रेशियो होता है वो सेम होता है। अच्छा, अब जब भी हम रेशियो की बात करते हैं, रेशियो मीन्स कि हम दो चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास एक चीज़ है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं सेकंड चीज़ से, सेकंड एलिमेंट से, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो भी आंसर आता है उसे हम रेशियो कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रेशन है, ठीक है, और उस प्रोग्रेशन में अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप रेशियो लें और अगर आपके पास वो रेशियो जो है वो सेम आ जाए, तो उस टाइप की प्रोग्रेशन को कहा जाता है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें A2, आपके पास A1, A2, A3 अप टू AN, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जांपल हमने सपोज कर लिया कि ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगी, जब आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रोग्रेशन, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगी, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपके पास A2 सेकेंड टर्म है, अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, हम थर्ड टर्म को डिवाइड करें सेकेंड टर्म से, और अगेन उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, हम फोर्थ टर्म को डिवाइड करें थर्ड टर्म से, और अप टू एन तक ये ऐसे जाएगा कि अगर हम nth टर्म को डिवाइड करें n-1th टाइम टर्म से, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस टाइप की प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं और आपके पास जो भी रिजल्ट आता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, ठीक है। और इस R को हम पढ़ते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल शो हो रही है 1, 2, 4, 8, 16। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं नंबर्स की, और इस अरेंजमेंट को, ये इस प्रोग्रेशन को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगर आप सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से तो उसका रिजल्ट सेम आता है, अगर आप थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकंड टर्म से। देखें आपके पास इस सीरीज में सेकंड टर्म क्या है 2, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 1 से जो कि है फर्स्ट टर्म, इसका रिजल्ट सेम आएगा अगर आप थर्ड टर्म को डिवाइड करें सेकंड टर्म से। थर्ड टर्म है 4 और उसको डिवाइड करेंगे अगर आप सेकंड टर्म से तो रिजल्ट सेम आएगा। सिमिलरली अगर आप फोर्थ टर्म को डिवाइड करते हैं थर्ड टर्म से, यानी कि फोर्थ टर्म है 8 और थर्ड टर्म है 4, और इसका भी रिजल्ट सेम आएगा अगर आप फिफ्थ टर्म को डिवाइड करते हैं 16 को डिवाइड करते हैं 8 से, यानी कि आपके पास फिफ्थ टर्म को आपने डिवाइड किया फोर्थ टर्म से, तो इन सब का रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। देखें 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट 2 आएगा, और 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट 2 आएगा। तो आपके पास जब आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इसीलिए हम इस टाइप की प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे।
अब यहाँ पर ये जो आपके पास रेशो आया है इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इट इज कॉल्ड कॉमन रेशो। इसी तरीके से अगर आप इस प्रोग्रेशन को देखें, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि अगर आप सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, यानी कि -12 को आप डिवाइड करते हैं 18 से, ठीक है, सेकेंड टर्म है आपके पास -12 और फर्स्ट टर्म है आपके पास 18, इसका रिजल्ट सेम आएगा अगर आप थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म से, अगर आप 8 को डिवाइड करते हैं -12 से, तो रिजल्ट सेम आएगा। कैसे? अगर आप इसको कट करें 6 2 टाइम 12 एंड 6 3 टाइम 18, तो यहाँ रिजल्ट आ रहा है -2/3। इसी तरीके से अगर आप इस रेशियो को 4 से कट करें, 4 2 टाइम 8 एंड 4 3 टाइम 12, माइनस साइन हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 2/3 आ रहा है, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में रेशियो सेम आ रहा है, तो इसीलिए ये आपके पास ये जो प्रोग्रेशन है ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास -2/3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, और कॉमन रेशियो है ये आर, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास थर्ड वाली भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर आप रेशियो लेंगे तो वो सेम आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस चेक करते थे, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेते हैं, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वहां बात होती है डिफरेंस की, ठीक है, और यहाँ पर बात होती है रेशियो की। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक जर्नल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए आपके पास फर्स्ट टर्म है, ए आर आपको सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म है, ए आर क्यूब फोर्थ टर्म है, इसी तरीके से ए आर n-1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि ये nth टर्म है किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। सो इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर n हमें रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, कि एक प्रोग्रेशन में जितनी टर्म्स होंगी। ए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्स्ट टर्म। और इसके अलावा जो आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन रेशियो को, यानी कि दो टर्म्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो कॉमन रेशियो होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये हो गई। अच्छा, अब जब भी हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस होती हैं, तो अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सीक्वेंस आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और अगर आपने उसकी कोई nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म मीन्स आपने कोई भी उसकी इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द nth टर्म, लास्ट टर्म और इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 1,2,4, ठीक है, और इसके अलावा आगे हम ले लेते हैं 8। अगर आपको कहा जाए कि आप इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करें, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इट्स फिफ्थ टर्म, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब इसका तो आप सिंपली बता देंगे कि इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच में रेशियो सेम है, तो अगर 2 को डिवाइड करें 1 से तो रिजल्ट आएगा 2, 4 को डिवाइड करें 2 से तो रिजल्ट आएगा 2, 8 को डिवाइड करें 4 से तो रिजल्ट आएगा 2। इसी तरीके से आपके पास आपको पता है कि फिफ्थ टर्म इसकी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, क्योंकि अगर 16 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट भी 2 ही आता है। तो इसकी 16 इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो आप बोलेंगे कि इसकी फिफ्थ टर्म है 16, ठीक है। अब आपने ये तो जस्ट सिंपल सी टर्म थी, एक सिंपल सी प्रोग्रेशन थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आपने इसका रिजल्ट बता दिया। लेकिन अगर इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मैं आपसे पूछूं कि फिफ्थ टर्म नहीं, आप मुझे बताएं कि इसकी 15th टर्म क्या होगी, ठीक है। अब आप इसकी 15 टर्म नहीं बता सकते हैं, मतलब इजीली नहीं बता सकते हैं, बहुत हमें टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा, और मे बी रिजल्ट हमारा जो है एक्यूरेट ना आए। तो अगर आपको जब आपके पास हायर टर्म्स आपको फाइंड करनी हो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो उसके लिए फिर हम अगेन फार्मूला यूज करते हैं, और इस फार्मूले की हेल्प से हम इजीली कोई भी टर्म हमें फाइंड करनी हो हम वो टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास 3, 5
और 7 ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास अगर आप इनके बीच में जो रेशियो है वो सेम नहीं है। अगर आप 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, जबकि आप 7 को डिवाइड करते हैं, यानी कि थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म से, इसका रिजल्ट कुछ और आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करें, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में रिजल्ट आएगा 1 पॉइंट समथिंग। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, इसका रिजल्ट चेंज आएगा। तो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, तो इसीलिए आपके पास इट्स नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, तो अगर एक सीक्वेंस है, उनमें टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर उनके बीच में रेशियो सेम आ रहा है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, और आपने इसकी 9th टर्म फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको गिवन नहीं है कि ये सीक्वेंस कौन सी है, ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि वाकई में जो आपको सीरीज सीक्वेंस गिवन है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इनके बीच में रेशियो चेक करेंगे। अगर इनके बीच में रेशियो सेम है तो डेफिनेटली ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वही वाली सीक्वेंस है, सेकंड वाली सीक्वेंस, और इसका रेशियो हमने फाइंड किया था तो वो सेम आ रहा था। इट मीन्स कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो हमें चेक करने की नीड नहीं है। वी नो कि इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है, कॉमन रेशियो है वो सेम है। अब हमें पता है कि अब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसकी हमें इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है, मतलब 9th टर्म हमने फाइंड करनी है। इसकी हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमें सेकंड टर्म गिवन है, इसकी हमें थर्ड टर्म गिवन है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी 9th टर्म फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? ईजिली हम मैन्युअली तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हम फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। तो अगर आप फॉर्मूले, सबसे पहले तो आप क्या करें, आप यहाँ पर देखें आपको क्या क्या गिवन है। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है A1 जो कि गिवन है 18। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गई 18। इसी तरीके से n क्या हो गया, 9 हो गया, मतलब आपको 9th टर्म फाइंड करनी है तो n 9 हो जाएगा। और कॉमन रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से। तो सेकेंड टर्म -12 है और फर्स्ट टर्म 18 है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 6 2 टाइम 12 एंड 6 3 टाइम 18। तो माइनस का 2/3 आपके पास कॉमन रेशियो आएगा, आर की वैल्यू आएगी। जस्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास ए है, n क्या है आपके पास, n इज 9 क्योंकि आपको 9th टर्म फाइंड करनी है, इक्वल्स टू ए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 18, तो यहाँ पर मैंने 18 लिख दिया। ठीक है, आर क्या है, आर है माइनस का 2/3, एन क्या है 9 -1। सॉल्व करें इसको, A9 इक्वल्स टू 18 -2/3, 9 -1 होगा 8। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास जो पावर है वो एक इवन पावर है, और जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर पावर इवन होती है तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये पॉजिटिव बन जाएगी, क्यों? क्योंकि जो पावर है वो इवन पावर है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, 2/3 पर पावर 8 लगा देंगे और नेगेटिव साइन हम खत्म कर देंगे। ठीक है, 18 सेम का सेम। अब 2 पर पावर 8 है, तो अगर आप 2 की पावर 8 कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 256। ठीक है, अपॉन में अगर आप 3 पर पावर 8 कैलकुलेट करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 6561। ठीक है,
मैंने जस्ट क्या किया है, 2 पर पावर 8 कैलकुलेट की है। किस तरीके से कैलकुलेट की है, 2 पर पावर 8 का मतलब क्या है कि 2 को आप 8 टाइम लिखकर उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर से निकालना चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, और अगर मैन्युअली निकालना चाहें तो आप मैन्युअली भी निकाल सकते हैं। 2 को मैंने 8 टाइम लिखा, 2 2 टाइम 4 हुआ, 4 2 टाइम 8 हुआ, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32, 32 2 टाइम 64, 64 2 टाइम 128, और 128 2 टाइम 256। तो आपके पास जो आंसर आएगा 256 आएगा। तो मैंने 2 पावर 8 को 256 से रिप्लेस कर दिया, और अगर 3 की पावर 8 आप कैलकुलेट करेंगे तो 6561 आंसर आएगा। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को कट कर देती हूँ, ये वैल्यूज कट हो रही हैं। तो 9 2 टाइम 18, 9 7 टाइम 63, यहाँ पर 2 बचा, 9 2 टाइम 18, ठीक है, और यहाँ पर बचा 8, और 9 9 टाइम 81। तो यहाँ पर आप यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये 9 क्या हो जाएगा, इस 2 को मैं 256 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आपके पास जो आंसर आएगा 512 आएगा, ठीक है। और अपॉन में 729 ही रहेगा। जस्ट क्या किया, 18 और 6561 को कट किया 9 से, ठीक है, और उसके बाद जो 2 बचा है उसको मैंने 256 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 512 आया, और अपॉन में 729 सेम रहा। तो अब आपके पास जो आंसर आया है, यानी कि 9th टर्म आई है, वो ये आई है। और अगर आपने, आपके पास ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपने इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म फाइंड करनी थी, तो हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया nth टर्म वाला, और इजीली हमने 9th टर्म इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कैलकुलेट कर ली, ठीक है। मैम लास्ट स्टेप समझ नहीं आ रही, रिपीट करना। लास्ट स्टेप समझ नहीं आ रही। देखिए, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है, 18 है, 2/3 पावर 8 है, तो पहले आपने 2 पावर 8 कैलकुलेट किया जो कि 256 आया, और 3 पावर 8 कैलकुलेट किया जो कि 6561 आया, ठीक है। फिर आपने क्या किया है, अगर मैं आपको यही बता देती हूँ, आपके पास 18 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 256 अपॉन 6561 से हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जस्ट इनको कट किया है, 9 2 टाइम 18 किया है, ठीक है। 9 अगर आप 9 को 6561 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 729 आएगा, क्योंकि 9 7 टाइम 63, आपके पास 2 यहाँ गया, 9 2 टाइम 18, 26 माइनस 18 8 बचता है, तो ये 9 9 टाइम 81। तो कट किया, जस्ट आप कट ना करें, आप डिवाइड कर लें 9 को 6561 से, तो आपके पास 729 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 बचा था, यहाँ 256 था, और अपॉन में 729 था, ठीक है, यही चीज थी। तो मैंने क्या किया, 2 को 256 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट आया था 512, और अपॉन में 729 सेम ही रहा, ठीक है। जस्ट ये सिंपल कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, अब आप इस एग्जाम्पल को देखें, ये भी एक सिंपल एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। हमने इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है, मतलब हमने 6 टर्म फाइंड करनी है, A6 जो है वो हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म हमें पता है 7 है, सेकंड टर्म 21 है, थर्ड टर्म 63 है, और हमने इसकी 6 टर्म फाइंड करनी है। अगेन ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि अगर आप सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, जबकि आप थर्ड टर्म को डिवाइड करें सेकेंड टर्म से, ठीक है। सेकेंड टर्म 21, फर्स्ट टर्म 7, 21 को 7 से डिवाइड करें, आपका आंसर सेम आएगा। आप थर्ड टर्म जो 63 है उसको डिवाइड करें सेकंड टर्म से, तो यहाँ पर 7 1 टाइम 7, 7 3 टाइम 21, यहाँ पर भी 21 1 टाइम 21 एंड 21 3 टाइम 63। तो आपके पास आर क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो कॉमन रेशियो आपके पास 3 हो जाएगा। तो इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो डेफिनेटली अब हमने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जब हमने इसकी 6 टर्म फाइंड करनी है। तो आपके पास R3 हो गया, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 6, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट टर्म A क्या हो गई आपके पास 7, ठीक है। आपने R
n और a की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करिएगा, रिजल्ट निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व नहीं करवा रही, आप ये खुद सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ। अब यहाँ पर आपने इस की टर्म फाइंड करनी है। अब इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है? यहाँ पर nth टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर nth टर्म तक गिवन है। अब यहाँ पर देखें n की कोई वैल्यू पर्टिकुलर असाइन नहीं है। पहले तो हमें कहा जा रहा था कि आप इसकी 6th टर्म फाइंड करें, 7th टर्म फाइंड करें, 8th टर्म फाइंड करें, बट यहाँ पर हमें कोई टर्म नहीं हमें उसने इंडिकेट किया, जस्ट उसने कहा कि आप nth टर्म फाइंड करें। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू रहेगी वो n ही रहेगी। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है? हमने ए एन ही फाइंड करना है। nth टर्म मींस ए एन हमने फाइंड करना है। अगेन ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि अगर आप सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, -3 को आप डिवाइड करें 6 से, उसका रिजल्ट आएगा सेम आएगा अगर आप थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म से। ठीक है, तो इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें कॉमन रेशियो हम किस तरीके से निकालेंगे? सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो -3 जब 6 से डिवाइड होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 3 1 टाइम 3 एंड 3 2 टाइम 6, तो r आपके पास आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो फर्स्ट टर्म है a, वो क्या गिवन है? 6 गिवन है। बस अब आपके पास a की वैल्यू भी है, r भी आपको पता लग गया है, और n तो आपने n ही पुट करना है। तो जस्ट ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, और हमारे पास आंसर आएगा। कर लेते हैं इसको सॉल्व। हमने क्या करना है? ए एन ही फाइंड करना है। अगेन मैं बताऊंगी, यहाँ पर nth टर्म लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर n की प्लेस पे n ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर 9th 10th 20th कोई नंबर गिवन होता तो हम n की प्लेस पे वो नंबर पुट करते। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 6। अगर आप यहाँ पर देखें तो a क्या हो गया? 6। r आपके पास क्या गिवन है? माइनस का 1/2। और r हम कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, तो r आ जाता है। तो -1/2 आ गया। और इसके अलावा n-1, अब आपको पता है कि n-1 सेम ही रहेगा, क्योंकि n की आपको पर्टिकुलर वैल्यू असाइन नहीं है। अब आप यहाँ देखें, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर n की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें असाइन ही नहीं है। तो हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करें? हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे पास जस्ट यही आंसर होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी टर्म को सिंप्लीफाई जितना कर सकें आप करें, लेकिन जब किसी टर्म को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो आप वहीं छोड़ दें और वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। मैम इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें फिर पावर ना लिखें? फिर से बोलें। मैम अगर हम -1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर पावर जो है वो n-1 लिख दें? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखें आपको बॉडमास रूल पता है। बॉडमास रूल के थ्रू हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिवाइड मतलब डिवाइड सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। तो ब्रैकेट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें पावर को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट में जो पावर लगी हुई होती है। अब यहाँ पर n-1 हमें नहीं पता कि यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू है, और इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते इस ब्रैकेट को। तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर हम बाहर जो 6 है उससे किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर आपके पास इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रैकेट को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जब ब्रैकेट ही सॉल्व नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास b जो है ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, d डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, m मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी भी टर्म को सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों का होमवर्क है। डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस दी हुई हैं, आपने इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड करनी है। यहाँ पर नाइन्थ टर्म इंडिकेट की गई है, तो आपको A9 फाइंड करना है।
यहाँ पर 17th टर्म इंडिकेट की गई है तो आपको ए 17th फाइंड करना है, यहाँ 11th टर्म फाइंड करनी है और यहाँ पर 15th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हैं, आप इनकी इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज को। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्लियर हो गया, तो अब हम ज्योमेट्रिक सीरीज देखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है? द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास जो कोई भी प्रोग्रेशन है, अगर उन टर्म्स का हम सम कर दें तो वो आपके पास क्या बन जाती है? ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। अगर हम जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर जो कॉमा है उन कॉमास को हम प्लस की साइन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, टर्म्स वही है सेम, जस्ट हम क्या करेंगे, कॉमास की जगह प्लस लगा देंगे और ये आपके पास क्या बन जाएगी? एक सीरीज बन जाएगी और इस सीरीज को हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज की स्टैंडर्ड फॉर्म है या जर्नल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अब अगर एक आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1 + 2 + 4, चलें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपके पास एक 1, 2, 4, 8, डॉट्स। ठीक है, ये आपके पास एक क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपने क्या किया? इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को प्लस की साइन के साथ लिख दिया, तो ये क्या बन गई? एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। अब हमने क्या करना है? ज्योमेट्रिक सीरीज की जो स्टार्ट की 4 टर्म्स हैं उनका हमने सम लेना है। हमने इस ज्योमेट्रिक सीरीज की स्टार्ट की 4 टर्म्स का सम लेना है। तो एस हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सम ले रहे हैं और 4 हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम स्टार्ट की 4 टर्म्स का सम ले रहे हैं। तो S4 आपके पास क्या आ जाएगा? अगर आप इन चारों टर्म्स को प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा इसका 15। मतलब इन स्टार्ट की ज्योमेट्रिक सीरीज के अपने 4 टर्म्स का सम लिया और वो रिजल्ट आया आपके पास 15। तो ये तो एक इजी सी जो सीरीज थी और आपने उसका सम ले लिया, मतलब स्टार्ट की 4 टर्म्स का सम ले लिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास डॉट्स लगे हुए हैं, इट मीन्स कि ये एक कंटिन्यू सीरीज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्टार्ट की 20 टर्म्स का सम क्या होगा, मतलब यहाँ पर तो 4 टर्म्स गिवन है, अगर इसको ये आगे हम कंटिन्यू करें और अगर स्टार्ट की 20 टर्म्स का सम लेना हो तो वो क्या होगा? तो पहले तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम स्टार्ट की इसकी 4 टर्म्स गिवन है, हम आगे की टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम 20 टर्म्स का सम लेंगे। तो ये तो एक मुश्किल टास्क हो जाएगा, इसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हमें किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज की कितनी भी टर्म्स का सम फाइंड करना हो वो हम इन 2 फॉर्मूलाज की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं, इजीली हम इन 2 फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे और हमें किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कितनी भी टर्म्स का सम फाइंड करना हो वो हम इन फॉर्मूलाज की हेल्प से कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज हैं और इन 2 फॉर्मूलाज में आपके पास कंडीशन गिवन है आर की। जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डेफिनेटली हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आर क्या है? आर आप लोगों को पता है कि आर इज अ कॉमन रेशियो। डेफिनेटली जब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात कर रही हैं तो वहां पर तो रेशियो की ही बात होगी। तो यहाँ पर आर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन रेशियो को। तो अगर कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो फर्स्ट वन फॉर्मूला, और आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसकी भी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूला किस चीज का है? फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जब आपके पास ज्योमेट्रिक सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पर टर्म्स भी लिख दें कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उनका अगर हमें सम फाइंड करना हो तो हम ये 2 फॉर्मूलाज की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है डेफिनेटली, और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की आपको फर्स्ट टर्म गिवन है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है और ये आपके पास थर्ड टर्म है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस सीरीज को 7 टर्म्स तक ले जाएं,
इस सीक्वेंस को 7th टर्म तक ले जाएं और आपने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है 7 टर्म्स का। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टार्ट की 7 टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है, यानी कि S7 फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, तो डेफिनेटली हम मैन्युअली तो इसको नहीं कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अब आपको डिसाइड करना है कि आप इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे, आप आर की वैल्यू से डिसाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आप में से कोई बताए कि ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है इसमें आर की वैल्यू क्या होगी। -3 क्या होगी, -3 ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास -3 क्यों होगी कि सेकंड टर्म आपके पास क्या है 12 और फर्स्ट टर्म क्या है -4। तो 4 1 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम 12, तो आर क्या हो जाएगा आपके पास -3। आर की टर्म अब आप -3 बताएं, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, लेस देन लेस देन 1 है, डेफिनेटली लेस देन 1 है। तो अब हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें या नीचे वाला फॉर्मूला यूज करें, नीचे वाला मैम, डेफिनेटली जब आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जस्ट हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर। फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। इस इन क्वेश्चंस में आपके पास आर क्या गिवन है, अगर हम लिख लेते हैं आर आपके पास -3 गिवन है। फर्स्ट टर्म ए क्या गिवन है, ए आपके पास -4 गिवन है। और आपके पास एन क्या गिवन है, एन गिवन है 7। एन 7 क्यों गिवन है, क्योंकि हमने 7 टर्म्स का सम फाइंड करना है। जस्ट ये वैल्यूज आप पुट करें, यहाँ पर 7 पुट करेंगे, ए क्या है -4, तो -4 यहाँ रखा, 1 माइनस आर क्या है -3, ठीक है। और इसके ऊपर पावर हम कौन सी लगाएंगे, इसके ऊपर पावर हम लगा देते हैं जो एन हमें गिवन है, एन है 7, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -4 सेम 1 माइनस, अब आप यहाँ देखें -3 के ऊपर पावर क्या है 7 है, और 7 क्या है ऑड नंबर है। तो डेफिनेटली जो आपके पास -3 में जो पावर साइन होगी वो नेगेटिव ही रहेगी। तो हम क्या कर देंगे, हम ये वाली माइनस की साइन बाहर निकलेगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 पावर 7 ही रखते हैं अभी इसको, ठीक है। और अपॉन में 1 सेम का सेम, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 हो गया, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, S7 क्या हो जाएगा -4 सेम, ठीक है। और 1 प्लस 3 पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, आई थिंक इसकी वैल्यू होगी 2187, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो आपके पास माइनस का 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपके पास माइनस साइन बचेगी, और 1 + 2187 को अगर आप प्लस करेंगे तो 2188 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हटा देंगे तो आपके पास माइनस का 2188 आंसर होगा, जो कि है सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसकी स्टार्ट की 7 टर्म्स का अगर आप सम लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। मैम यस, -3 मतलब वो तो माइनस है ना, फिर प्लस कैसे हो गया, पावर तो वो 7 है उसके ऊपर, तो ये माइनस का माइनस साइन ऑलरेडी माइनस का फॉर्मूले में फिर से बता दें। अच्छा, ये माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में है, ठीक है। और माइनस साइन आपकी यहाँ से बाहर आएगी,
क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये वाली माइनस साइन ये वाली माइनस साइन के साथ प्लस हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आपके पास ये आंसर आ गया 7 टर्म्स का सम। अच्छा, एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पर आपके पास फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ये आपके पास अगेन एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसकी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, और आपने 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। अप टू 10th टर्म तक लिखा है, इट मीन्स कि आपने 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास अगेन कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में r की वैल्यू पूछी जाए तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में r की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि सेकेंड टर्म है 4 और फर्स्ट टर्म है 1। तो आपके पास 4/1 इज 4, और ये r की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाला। आर की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें ग्रेटर देन 1 है, तो डेफिनेटली फिर हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आर 4 है। अब आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू 4 पुट करेंगे। ए जो आपके पास गिवन है फर्स्ट टर्म वो 1 है, और आपने कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है? 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो एन आपके पास 10 हो जाएगा। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जस्ट आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, r इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 10, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक लास्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, अगेन अब आप यहाँ देखें, आपके पास ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और अब हमने इसकी n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई n की पर्टिकुलर वैल्यू असाइन नहीं है, हमें कह दिया कि n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। इट मीन्स कि हमने SN फाइंड करना है। ठीक है, तो n की पर्टिकुलर वैल्यू असाइन नहीं है। अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज का सम फाइंड करने के लिए? तो हम क्या करेंगे, हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेफिनेटली r की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड टर्म को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से। तो जब -1/4 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का 1/4, और ये हमें पता है कि 1 से लेस है, तो डेफिनेटली हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेती हूँ, SN इक्वल्स टू a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ पर आपके पास SN यानी कि nth टर्म तक का सम फाइंड करना है। a फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है? 1, तो यहाँ पर 1 लिखा। 1 माइनस r की वैल्यू क्या गिवन है? r की वैल्यू गिवन है माइनस का 1/4 पावर n। ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट, अपॉन में 1 माइनस, हमने क्या करना है, -1/4 को प्लस करना है। तो ये चीज हुई। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट हमने क्या किया है, a और r की वैल्यू पुट की है। अच्छा, अब स्टार्ट का जो 1 है वो मैं नहीं लगा रही, तो 1 माइनस का 1/4 पावर n बन गया, अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जस्ट सिंपल आपके पास, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा, तो ये सेम का सेम ही रहेगा, ऊपर की टर्म 1/4 पावर n, और यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आपके पास बनेगा 4 + 1/4। ठीक है, जब हम इसको फर्दर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम एलसीएम लेते हैं, तो आपके पास 4 + 1/4 आएगा। ठीक है, और अपॉन में 4 + 1 कितने होते हैं? 5/4 बन जाएगा। अच्छा, जब आपके पास डबल रेसिप्रोकल आता है, तो आपके पास ये वाली जो नीचे वाली टर्म होती है 4, ये ऊपर चली जाती है, तो 4 आपके पास ऊपर जाएगा, और आपके पास जो आंसर आएगा लास्ट में वो आपके पास ये आएगा। ठीक है,
5 यहीं रहेगा, ये जस्ट 4 जो है डबल रेसिप्रोकल में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो जस्ट हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे। अच्छा ये 4 है, इसको हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे और यही हमारे पास आंसर होगा। जब हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज का एन टाइम सम लेंगे, nth टर्म तक सम लेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपने इसमें सम फाइंड करना है, इसमें n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, इसमें 16th टर्म तक का सम फाइंड करना है, 7 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, और यहाँ पर 6 टर्म तक का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज फिर अटेंडेंस ले लें। मैम सेकंड थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा होमवर्क में से। सेकंड वाला देखें, यस ये वाला मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि अंडर रूट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। जस्ट आपने क्या करना है, एन टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ देखें, आपके पास आर की वैल्यू इसमें क्या होगी, क्योंकि सबसे पहले तो हमें आर ही कैलकुलेट करना होता है। तो आर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हम सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से। तो सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, 3√2, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से जो कि है √3। ठीक है, तो अब आपके पास ये चीज आई है ना, सेकंड टर्म आपके पास 3√2 है और फर्स्ट टर्म आपके पास √3 है। अब यहाँ पर हमारे पास जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपॉन में अंडर रूट वाली कोई टर्म ना आए। ठीक है, जब ये एक लिखने का वे होता है, किसी भी नंबर को, किसी भी टर्म को लिखने का एक वे होता है। तो यहाँ पर आपके पास √3 है, और √3 हम कोशिश करेंगे कि इस अंडर रूट को हम खत्म कर दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पर रैशनलाइज किया √3 से। तो देखें 3, ये √2 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सेम अंडर रूट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में √3 का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल होगा तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा, √6। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, √6 हो जाएगी। बस अब आप इसमें सम का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू आप √6 पुट करेंगे। ठीक है, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर लें। जस्ट हमने क्या किया है, रिपीट देखें, इसमें 3√2 सेकंड टर्म है, इसको हमने डिवाइड किया फर्स्ट टर्म से। तो जस्ट आपने डिवाइड किया 3√2 को √3 से। तो इस अंडर रूट की टर्म जो है आपके पास अपॉन में आ गई है, तो हम कोशिश करते हैं कि अंडर रूट की टर्म अपॉन में ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं, उसी सेम टर्म से रैशनलाइज कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखें अब अंडर रूट की टर्म अपॉन में नहीं है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आर की वैल्यू ये हो जाएगी।